जय हिंद दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो पीजीटी हिस्ट्री का पेपर हुआ था, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, उसके एनालिसिस के रिगार्डिंग बात करेंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इस एनालिसिस को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम ध्यान में रखेंगे। वह क्या है, कट ऑफ किन किन बातों पर डिपेंड करता है। कट ऑफ डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। नंबर 1, क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्टी लेवल। पहला जो है क्वेश्चन पेपर किस तरह से है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल इजी है, मॉडरेट है और टफ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, संख्या, पदों की संख्या कितनी सैंक्शन है और कितनी वैकेंट है, तो उनके हिसाब एडवर्टीजमेंट कितने की निकाली गई थी, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ एस्पिरेंट अपीयर्ड, कितने लोग अपीयर हुए हैं। अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन कभी कभी अपीयर्ड कम होते हैं। चौथी पॉइंट है निगेटिव मार्किंग। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ कि अगर पेपर में निगेटिव मार्किंग है, यूजुअली कट ऑफ उससे वेरी करता है। तो ये जो 4 पॉइंट है जिनके आधार पर कट ऑफ डिसाइड की जाती है। तो ये थे महत्वपूर्ण मुद्दे। पहला, क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्टी लेवल। इसके बारे में एक बार समझिए कि एक एक्चुअली क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में था। 4 पार्ट, आई मीन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए जो कंटेन कर रहा था जनरल इंग्लिश और हिंदी, जिसमें 20 क्वेश्चंस थे, हिंदी के 10 और इंग्लिश के 10, जो कि इजी ही थे, मैक्सिमम लोगों ने कवर कर लिया होगा उसको। पार्ट बी जो था जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ, रीजनिंग भी थे और कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन भी थे, यानी 10 + 5 + 5 कुल मिला के 20 क्वेश्चन इसके भी थे। ये थोड़े से मुश्किल थे। मुश्किल उन लोगों के लिए थे जिन लोगों ने कंटिन्यू अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं रखा होगा। पार्ट सी जो था वह चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ था, जो किसी टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके बारे में उनका अनुभव हो। उनके 40 क्वेश्चंस थे जो कि मॉडरेट थे, ठीक ठाक कहें आप उसको। पार्ट डी जो था वो का सब्जेक्ट कंसर्न था, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, जिसमें 100 क्वेश्चन थे। इसके बारे में देखें तो लास्ट ईयर की तुलना में मुश्किल थे, ओवरऑल मुश्किल ही था उन लोगों के लिए जो यूजुअल पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, लेकिन उसके हिसाब से थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन ज़रूर थे, ट्विस्टेड थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं दिख रहे थे। तो ये थे क्वेश्चन के एनालिसिस। अब कुल मिलाकर के 180 क्वेश्चंस हो गए और उनका जो टाइम था वह 3 आवर्स का टाइम, आपने देखा कि 3 घंटे का टाइम था। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि आखिरकार क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्टी लेवल हो गया तो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ क्या है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन 2018। अब नंबर ऑफ वैकेंसी चूँकि 2018 को इसलिए हम देख रहे हैं कि 2018 में जो पेपर हुआ था, इससे पहले 4 साल बाद वैकेंसी आई थी। इसमें पदों की संख्या सब अलग अलग थी, कुल मिला के 56 पद थे 2018 में। जनरल कैटेगरी के लिए 28 सीट था, ओबीसी के लिए 15, शेड्यूल कास्ट के लिए 8, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं थी, और जो ओएच कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 1, वीएच कैटेगरी के लिए 1। तो इस तरह से मतलब कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन किया गया था। और जब उसकी जो कट ऑफ निकाली गई तो उसमें देखा गया यूआर के लिए 92, ओबीसी के लिए 91, एससी के लिए 88, एसटी के लिए 84, ओएच के लिए 87 एंड वीएच के लिए भी 87। तो ये थे प्रीवियस ईयर के कट ऑफ और उन नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब हम देखें तो जनरल के लिए जो 92 बन रहा था वह 61% था, ओबीसी के लिए वह 60%, एससी के लिए 59%, एसटी के लिए 57%, ओएच के लिए 58% और वीएच के लिए भी 58% था आउट ऑफ 150। चूँकि ये पेपर जो हुए थे 2018 में वह 150 मार्क्स से कुछ हुए थे। लेकिन इस बार कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं। वह क्या था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 के बजाय 180 हो गए, लेकिन टाइम जो है वो टाइम स्लॉट वही था, 3 घंटे का ही। तो पहले भी टाइम 3 घंटे का ही था, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 थे। इस बार 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस थे। सिलेबस में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिला। अपडेटेड सिलेबस में देखें तो वर्ल्ड हिस्ट्री को मैक्सिमम प्रायोरिटी दी गई। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चंस वेटेज बढ़ गया था, जो कि प्रीवियस ईयर की तुलना में अलग था थोड़ा सा। भले भी वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार उसकी संख्या बढ़ गई थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन 2022 अगर बात करें, अभी जो वैकेंसी आई थी उसमें जनरल के लिए 27 सीट हैं, ओबीसी के लिए 17, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 और टोटल 63, और ओएच के लिए 1, वीएच के लिए भी 1। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने जो तैयार किया है कंक्लूजन के आधार पे कि नंबर ऑफ वैकेंसी में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है,
जितनी वैकेंसी थी उतने समय में 4 साल के गैप में भी वैकेंसी में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। तो इस तरह से आप देखें तो इसमें वैकेंसी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, जितनी वैकेंसी थी उसके हिसाब से निकाला गया। अब देखिए, तो जो जनरल कैटेगरी में है, वैकेंसी के आधार पे जो कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या 109 टू 112, जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे और जिनका रैंक यानी मार्क्स जो है 109 टू 112 के बीच में आ रहा होगा, वे लोग अपने आप को सुरक्षित जोन में महसूस करें। ओबीसी वाले जो 108 से 110 लाएंगे वो लोग भी अपने आप को सुरक्षित। एससी वाले 101 टू 103, एसटी वाले 97 टू 99। वही ईडब्ल्यूएस के लिए फिर से थोड़ा जंप करेगा 108 टू 110, और ओएच कैटेगरी के लिए 97 टू 98, और वीएच के लिए भी 98 तक आप उम्मीद रखें। तो इस तरह से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो उम्मीद की जाती है कि इस रेंज में लाने वाले लोग इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू करें। चूँकि वो अभी रिसेंटली जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थे उनके लिस्ट इंटरव्यू की जारी कर दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि विद इन अ मंथ यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी इन लोगों का भी, और चूँकि प्रक्रिया में भी समय लगता है तो समर ब्रेक से पहले सारे प्रक्रिया को पूरा करने की प्लानिंग है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोगों ने जितना स्कोर किया है अच्छा ही किया होगा, इस रेंज में है तो अपने अगली स्टेज के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह वगैरह से जितने भी होते हैं सब्जेक्ट कंसर्न बातों पर ध्यान रखेंगे, नियर बाई नेशनल और इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन को भी ध्यान रखेंगे, और बहुत सारा की पर्सनालिटी रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है, टीचर को क्या, टीचर से हम एक्सपेक्ट करते हैं, टीचर रोल मॉडल होता है, तो इस तरह की बातों का ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।